हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। एक्सरसाइज 3.4 का फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। ठीक है, एक आयत बनानी हमें और वो उत्तल चतुर्भुज कैसे है ये बतानी है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, एक आयत बनाते हैं। आयत किस टाइप की आकृति को बोलते हैं हम, जिसकी आमने सामने की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आयत। ठीक है, तो आयत कुछ इस टाइप की आकृति होती है हमारे पास। अब इसने बोला है कि आयत जो है वो कैसे एक उत्तल चतुर्भुज है। ठीक है, आयत इसी टाइप की आकृति होती है, ये इसकी लंबाई होती है और ये इसकी क्या होती है, चौड़ाई। लंबाई सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती हैं और चौड़ाई वाली आपस में जो भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं। ठीक है, तो अब इसने क्वेश्चन क्या बोला है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। ये हमारे पास आयत है और उत्तल चतुर्भुज होने के लिए जो भी ये कोने होते हैं जहाँ पे दो लाइनें मिलती हैं आपस में, वो हमेशा बाहर की तरफ उभरे हुए होने चाहिए। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्तल चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, आयत उत्तल चतुर्भुज है। आयत उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके सभी कोने बाहर की तरफ उभरे हुए हैं। ठीक है, जैसे ये है। अगर मान लो दूसरा क्या होता है हमारे पास अवतल चतुर्भुज, उसमें कुछ इस टाइप की आकृति आपको मिलेगी जिसमें कि ऐसे कुछ कोने मिलेंगे। एक ना एक कोना ऐसा होगा जो कि आपको अंदर की साइड जाता हुआ दिखेगा उस फिगर में। ठीक है, तो इसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये हमारी क्या है, आयत एक उत्तल चतुर्भुज होती है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी मेरी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये वाली देखो, ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है। ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। समकोण ये जो है इसकी बिल्कुल सम्मुख भुजा ये वाली है ए सी, और इसका बिल्कुल मिड बिंदु क्या दे रखा है इन्होंने, ओ दिया है। बताइए कैसे ओ बिंदु से ए बी सी, ओ बिंदु से ए बी एंड सी तीनों समान दूरी पर स्थित हैं, ये बताना हमें कैसे स्थित हैं। ठीक है, अब आप देखो ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी है और दूसरी साइड आपको क्या दिखाई दे रही है, त्रिभुज ए डी सी। दोनों त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों से मिलकर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी से मिलकर एक समांतर चतुर्भुज बनती है। एक समांतर चतुर्भुज बनी है। यहाँ पे हमारे पास दोनों त्रिभुजों से मिलाकर एक समांतर चतुर्भुज बनी है और समांतर चतुर्भुज के जो विकीर्ण होते हैं वो आपस में समद्विभाजित करते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के जो विकीर्ण होते हैं वो आपस में समद्विभाजित करते हैं। देखो अगर समद्विभाजित करेंगे तो बी ओ इक्वल टू ओ डी होगा, क्योंकि ये वाला बी डी विकर्ण है। बी डी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी ओ इक्वल टू ओ डी। और दूसरा विकर्ण हमारे पास क्या है, ए सी, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए ओ इक्वल टू ओ सी। हाफ पार्ट ये और हाफ ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। ये बात हमें पहले से ही पता है, हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में पहले। ठीक है, तो अब देखो ओ बी ओ ए ओ डी सभी का जो इनिशियल पॉइंट है वो ओ है। ओ डी इक्वल टू ओ ए ओ बी ओ सी सारे आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसलिए क्या है, इसलिए ओ से ए बी सी तीनों बिंदु समान दूरी पर हैं। रीजन पता चल गया हमें, क्यों, क्योंकि विकीर्ण है, विकीर्ण परस्पर आपस में समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये तीनों इक्वल दूरी पर होंगे। ये था 6th क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।